स्वागत है आपका हाल ही में रिलीज हुई अमेजिंग फिल्म प्राइमल वॉर में। कहानी की शुरुआत होती है नदी के बीच फंसी एक नाव से जो जुरासिक काल के डायनासोर जैसे जीवों से घिरी हुई थी। तभी नुकीले दांतों वाले विशाल डायनासोर उन पर झपट पड़े। ये वही विलुप्त हो चुके डायनासोरों की दो तरह की प्रजातियां थी जिनका उस समय राज हुआ करता था, एक का पानी में और दूसरे का जमीन पर। डायनासोर हमेशा से ही फूड चेन का निर्विवाद शीर्ष शिकारी रहा है। क्या होगा जब कहानी में द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिक टकराएंगे प्राचीन काल के हिंसक डायनासोरों से? क्या उनकी लोहे और तूफान जैसी गोलियां अब भी उन पर भारी पड़ेंगी? कहानी घटित होती है वियतनाम युद्ध काल में। एक अमेरिकी बटालियन को जंगल में मिशन पर भेजा गया। अचानक उन पर एक रहस्यमयी ताकत ने हमला कर दिया। डरावनी बात यह थी कि वे दुश्मन का चेहरा तक नहीं देख पाए और पूरी की पूरी बटालियन जंगल से गायब हो गई। इस ग्रीन बैरेट स्क्वाड को खोजने के लिए स्पेशल रेस्क्यू स्काउट टीम को आदेश दिया गया कि वे इसी जंगल में प्रवेश करें। सभी को लगा कि ये सिर्फ एक नॉर्मल लोगों को बचाने का मिशन है, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि सामने वाली घाटी पहले ही खतरनाक प्राचीन काल की दुनिया में बदल चुकी थी। सभी ने कुशलता से विमान से छलांग लगाई। चारों ओर कोई खतरा न देखकर वे खड़े हुए और अपना सामान संभालने लगे। कैप्टन जैसन को तुरंत ही कुछ अजीब लगा। जमीन पर एक थाल जितना बड़ा पदचिन्ह था। वो अभी हैरानी से उबर ही नहीं पाए थे कि एक साथी को एक हाथ जितनी बड़ी पंख मिली। सभी के मन में संदेह उत्पन्न हो चुका था, क्या इस जंगल में सच में कोई विशालकाय दैत्य छिपा है? वे धीरे धीरे फैलकर आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर में किसी ने एक बैग पाया जिस पर ग्रीन बैरेट स्क्वाड का निशान था। जैसन ने बैग में एक डायरी पाई जिसमें जल्दी जल्दी लिखा गया था कि उनका मिशन लक्ष्य जंगल के भीतर स्थित चौथा अनुसंधान केंद्र है, लेकिन बीच में ही उन्हें किसी भयानक जीव ने पीछा कर मार डाला। जैसन के मन में अब डर आ चुका था। उसने सभी को चौकन्ना होने का आदेश दिया। शायद ये मिशन पहले किसी भी मिशन से अधिक घातक होने वाला था। अचानक आगे से अजीब सी गुर्राहट की आवाज आई। जैसे जैसे आवाज नजदीक आई, अनुभवी सैनिक बैग का पैर फिसला और उसका शरीर किसी अज्ञात ताकत से घसीटा गया। रात में अंधेरे की वजह से दूर तक दिखाई नहीं दे पा रहा था, इसलिए सैनिक ने मशीन गन उठाई और पागलों की तरह गोलियां बरसाई। आखिरकार उसने हमलावर को भगा दिया। साथ ही सैनिक दौड़कर आए और बैग ने उन्हें बताया कि उन पर शेर जैसे सिर वाले दैत्य ने हमला किया है। शुक्र है कि केवल उसकी पैंट ही फटी थी। कैप्टन ने अनुमान लगाया कि हम दैत्य के इलाके में आ पहुंचे हैं, इसलिए सबसे अच्छा यही होगा कि हम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाए। इसी बीच एक रूसी दस्ते ने जंगल में कदम रखा। अचानक हुई गोलीबारी सुनकर वे तुरंत चौकन्ने हो गए। असल में उनका मिशन था अमेरिकी सैनिकों को मार गिराना, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके पीछे झाड़ियों में कोई छिपा हुआ है। अगले ही पल एक रूसी सैनिक का सिर दांतों से मरोड़ा गया। बाकी जब तक कोई रिएक्ट करता, उनका साथी दैत्य द्वारा खींच लिया गया था। उन्होंने रक्त के निशान का पीछा किया, लेकिन केवल एक लहूलुहान शव पाया। दूसरी ओर बल्चर स्क्वाड को भी कुछ अजीब लगा। उन्होंने जमीन पर एक विशालकाय दांत उठाया। यह साफ था कि यह किसी दैत्य का है। सभी के दिल में भय उत्पन्न हो चुका था, फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़े। लेकिन कुछ कदम बाद ही उन्हें दो गुमशुदा सैनिकों की लाश मिली जिनके शरीर बिल्कुल खून से लथपथ थे, जो ये साफ बता रहा था कि ये काम किसी इंसान का नहीं हो सकता था। सभी हैरान थे कि तभी कुछ डायनासोर कूदकर बाहर आए और सैनिकों ने बिना झिझके गोलियां चलाना शुरू कर दी। बारिश जैसी गोलियों की बौछार ने छोटे आकार के डायनासोरों को जल्दी ही मार गिराया। शांत होने पर उन्होंने चारों ओर देखा। अचानक उन्हें भयावह सच्चाई सामने आई। यह गुफा दरअसल डायनासोरों का घोंसला था। कैप्टन ने तुरंत आदेश दिया कि सब बेल पकड़कर ऊपर चढ़े। इस तरीके से वे किसी तरह घेराबंदी से बच निकले। पता चला कि कैप्टन जैसन और साथी कैट गायब है। वे सोच रहे थे कि उन्हें ढूंढने के लिए वापस जाए या नहीं। तभी अचानक एक विशालकाय दैत्य उनके सामने से गुजरा। सभी की सांसें थम गई। दूसरी ओर कैप्टन जैसन और कैट अनजाने में एक खुली जगह पर पहुंच गए। सामने एक विशाल पत्थर दिखा, लेकिन पास जाकर देखा तो वह दरअसल एक सोता हुआ डायनासोर था। तभी और डायनासोर बाहर आ गए और उनकी आवाज से सोते हुए डायनासोर भी जग गए। जैसन और कैट तुरंत भागे। वे गोलियां चलाने से बचे क्योंकि सामान्य गोलियां उनकी मोटी खाल पर कोई असर नहीं डाल रही थी। अच्छी बात यह रही कि कुछ देर बाद उन डायनासोरों ने उनका पीछा करना बंद कर दिया। दोनों ने राहत की सांस ली थी कि अचानक वही डायनासोर दूसरी दिशा से फिर आ गया। अब दोनों को मरते दम तक भागना पड़ा। सुबह हो गई, लेकिन डायनासोरों ने पीछा नहीं छोड़ा। आखिरकार वे खड़ी चट्टान पर जा बढ़े। डायनासोर पास आता गया। जैसन ने तुरंत फैसला लिया और कैट को लेकर छलांग लगा दी। डायनासोर भी पीछे से गिरा, लेकिन सबको चौंकाते हुए उसने तैरकर निकल लिया। दुर्भाग्य से कैट जोरदार टक्कर से बेहोश हो गई। तभी किनारे से एक औरत दौड़कर आई और उसने कैट को किनारे खींच लिया। उसने अपना नाम सोफिया बताया। वह यहाँ कई वर्षों से रह रही थी और डायनासोरों की आदतों को अच्छी तरह से जानती थी। उसने बताया कि उनका पीछा करने वाला डायनासोर मादा है, जो ज्यादातर समय बच्चों की देखभाल में रहता है। आमतौर पर वह इंसानों पर हमला नहीं करता। सिर्फ नर डायनासोर ही इंसानों को देखते ही मार डालते। कैप्टन जैसन को अपने अन्य साथियों की चिंता हुई, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था। इसीलिए वह कैट को लेकर सोफिया के ठिकाने पर गया। उधर बल्चर स्क्वाड के बाकी सदस्य भी धीरे धीरे इस अजीब जंगल के आदी हो रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यहाँ इतने प्राचीन जीव कैसे मौजूद है। अच्छा ये था कि ज्यादातर डायनासोर शांत स्वभाव के थे। कभी कभार मिलने वाले हिंसक जीवों से वे बच निकलते थे। मैप के अनुसार उनका लक्ष्य चौथा अनुसंधान केंद्र पास ही था। अगर कैप्टन जैसन और कैट जिंदा है तो दोनों पक्ष वहीं मिल सकते हैं, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि सोफिया का ठिकाना ही वह चौथा अनुसंधान केंद्र है। सोफिया ने कहा कि यह जगह जंगल में सबसे सुरक्षित है, लेकिन जैसन को शक हुआ यहाँ डायनासोर क्यों हैं? सोफिया अकेली यहाँ कैसे रह रही है?
सोफिया मुस्कुराई और धीरे धीरे सच्चाई बताई। असल में उनके वैज्ञानिक दल रूसी जनरल रोदिन के आदेश पर डायनासोरों को पुनर्जीवित करने की तकनीक बनाई थी, लेकिन सफलता मिलते ही जनरल रोदिन ने सभी वैज्ञानिकों को मार डाला। उस समय सोफिया बाहर रिसर्च कर रही थी, इसलिए वह बच गई। कैप्टन जैसन ने स्थिति को गंभीरता से समझा। वहाँ एक वायरलेस वॉकी टॉकी था, तो कैट ने तुरंत हेडक्वार्टर से संपर्क किया। उसने गुप्त प्रयोगशाला और डायनासोर पुनर्जीवन की सच्चाई बताई और सेना से मदद मांगी, लेकिन हेडक्वार्टर ने इसे झूठ समझा। कहा कि इस जमाने में डायनासोर कैसे हो सकते हैं। इसी बीच 5 अन्य सैनिक आगे बढ़ रहे थे। अचानक गोलियों की आवाज आई। एक सैनिक गिर पड़ा, बाकी तुरंत छिप गए। उन्होंने देखा कि हमला करने वाले वही रूसी सैनिक थे। दोनों पक्षों में गोलीबारी शुरू हो गई, यहाँ तक कि कुछ दूर बैठे कैप्टन जैसन और उसके साथी भी गोलियों की आवाज सुन सकते थे। लेकिन लड़ाई इतनी भयंकर थी कि किसी को ध्यान नहीं था कि खतरा पास आ चुका है। अचानक आसमान से दर्जन भर पंख वाले डायनासोर प्रकट हुए। दोनों पक्षों ने लड़ाई रोक दी और ऊपर से आए साझा दुश्मन का सामना करने लगे, लेकिन साधारण गोलियां बेअसर रही। वे घास में छिप गए। उड़ते डायनासोर नीचे गिरे और अपनी नुकीली चोंच से एक रूसी सैनिक को भेद दिया। बाकी डर के मारे हिल तक न सके। 2 दुर्भाग्यशाली सैनिक ज्यादा शोर कर बैठे। उन उड़ने वाले डायनासोरों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने आंखें बंद करके पास से गोलियां चलाई और सहयोग से उसे मार डाला। इस तरह वे किसी तरह बच निकले। उधर वल्चर स्क्वाड और भी भाग्यशाली रहे। सिवाय एक घायल के बाकी सभी सुरक्षित थे। कैप्टन जैसन ने सुझाव दिया कि घायल सैनिक को रिसर्च सेंटर पर वापस ले चले, लेकिन वे अभी निकले ही थे कि डायनासोरों की गर्जना फिर सुनाई दी। सभी ने बंदूकें उठा ली। अचानक एक झुंड डायनासोरों का आदम। कैप्टन जैसन ने गोलीबारी शुरू की। गोलियां घातक थी, लेकिन दैत्यों की संख्या बहुत अधिक थी। उन्होंने एक साथी गोल्ड हेयर को खींच लिया। कैप्टन जोर से चिल्लाया और पीछा करने का आदेश दिया। गोल्ड हेयर ने चाकू से संघर्ष किया, लेकिन जब तक साथी पहुंचे वे पूरी तरह लहूलुहान हो चुका था। सबने एक प्लान बनाया और रात होने से पहले ही उसे रिसर्च सेंटर ले आए। उसकी हालत देखकर सोफिया दुखी होकर बाहर चली गई। कैप्टन जैसन ने पीछा किया और पूरी वजह जानी। सोफिया ने दुखी होकर कहा, उसे यह सब पहले ही रोक देना चाहिए था। डायनासोरों ने बहुत निर्दोषों को मार डाला है। फिर उसने असली रहस्य बताया। उसका पति एक मशहूर परमाणु वैज्ञानिक था। उसने जबरन यहाँ स्पेस ट्रेवल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। एक बार प्रयोगशाला में दुर्घटना हुई। कण टकराव से एक प्राचीन काल का द्वार खुल गया और उस युग में डायनासोर आ गए। जनरल रोदिन ने सच छुपाने के लिए सभी वैज्ञानिकों को मार डाला। फिर उसने दूसरी जगह प्रयोग फिर से शुरू कर दिया। सोफिया को यकीन था कि अगर रोदिन को नहीं रोका गया तो दुनिया को डायनासोर से बड़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी। कैप्टन जैसन ने कुछ नहीं कहा। उसे लगा कि बचाव दल आने तक इंतजार करना चाहिए। इसी बीच सैनिक खिड़की पर पहरा दे रहे थे। थोड़ी देर में अंधेरे से डायनासोरों ने हमला किया। सभी ने गोलीबारी शुरू की, लेकिन गोलियों की आवाज से और भी भयानक प्राणी खींचे चले आए। एक डायनासोर ने जोर से दरवाजा तोड़ दिया। सभी ने मिलकर उसे रोकने की कोशिश की। आखिरकार वे अंदर के कमरे में भागे और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ। कुछ फुर्तीले डायनासोर छत पर चढ़ाए। कैप्टन जैसन समझ गया कि यह जगह ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। सोफिया को याद आया कि यहाँ एक गुप्त सुरंग है, वहाँ से सब तेजी से निकल सकते हैं। गंभीर घायल गोल्डन हेयर ने कहा कि वह सबके लिए बोझ नहीं बनेगा। वह पीछे रहकर दुश्मनों को रोकेगा। बाकी लोग सुरंग से निकलकर नदी किनारे पहुंचे। तभी रिसर्च सेंटर जबरदस्त धमाके के साथ फट गया। गोल्डन हेयर ने डायनासोरों के साथ खुद को बलिदान कर दिया। कैप्टन जैसन ने सभी को सच बताया। डायनासोर फ्यूचर ट्रेवल से आए थे। अगर रोदिन को नहीं रोका गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी। इसलिए उसने कहा कि यह जरूरी है कि उस प्रयोगशाला के कण टकराव यंत्र को नष्ट किया जाए। टीम के सभी सदस्य भयभीत हुए, मुंह से इंकार किया, लेकिन अंततः कैप्टन ने बात मान ली। तभी सोफिया ने चेतावनी दी। वो कण टकराव यंत्र बेहद ही अस्थिर है। और इसी के साथ मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।